नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो केपी न्यूज अब आपके लिए लेकर आया स्पेशल राजस्थान बुलेटिन, जिसमें हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के कोने कोने की खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के इस सफर की और सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने माना कि अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मिसेस सोढ़ी ने शो के प्रोड्यूसर पर लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप। प्रोडक्शन हेड बोले बदनाम करने की चाल। पायलट की जन संघर्ष यात्रा शुरू, पोस्टर पर राहुल प्रियंका ने। वसुंधरा राजे बोली मैं वादे कभी नहीं भूलती, वीर तेजाजी के दर्शन कर भेंट किए 21 लाख रुपए। पायलट की जन संघर्ष यात्रा पर तंज मजाक बताया कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने। कहा कि प्रदेश प्रभारी को मामले की जानकारी है। राजस्थान में दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। रेगिस्तानी इलाकों से सटे जोधपुर और जैसलमेर समेत 4 जिलों में चलेगी लू। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अलकादी ट्रस्ट घोटाले में पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इमरान की पार्टी पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि खान को 1 घंटे में हमारे सामने पेश कर। आप किसी को अदालत से कैसे उठा सकते हैं? ये तो अदालत की तौहीन है। बाकी मामला बाद में सुनेंगे। वहीं पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच सिंध प्रांत को छोड़ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आर्मी तैनात कर दी। हिंसा भड़काने के आरोप में पीटीआई लीडर फवाद चौधरी को देर रात और शाह महमूद कुरैशी को गुरुवार सुबह अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अब तक इमरान की पार्टी के करीब 1900 नेता कार्यकर्ताओं को हिरासत में। लॉन्गेस्ट टीवी शोज में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी टीआरपी लिस्ट में टॉप पर है। शो के प्रोड्यूसर असीत मोदी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उनके चर्चा में रहने का कारण बड़ा ही शॉकिंग है। दरअसल शो में मिसेस रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने असीत मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। साथ ही जेनिफर मिस्त्री ने शो भी छोड़ दिया है। जेनिफर ने असीत मोदी के खिलाफ सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि उनके खिलाफ केस भी फाइल किया। असीत मोदी के अलावा जेनिफर ने प्रोजेक्ट हेड सोहिल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतीन बजाज के खिलाफ भी केस फाइल किया है। तो वहीं कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सचिन पायलट के सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार और करप्शन के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा शुरू करने को मजाक बताया। तंज भी कसा। पायलट मामले के समाधान से जुड़े सवाल पर पवन खेड़ा ने 2 बार दोहराया कि मजाक का क्या शॉर्ट आउट करें, यानी कि क्या समाधान करें। वो दिल्ली में बुधवार को मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान पायलट मामले को सॉर्ट आउट करने से जुड़े सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा कि सॉर्ट आउट करने लायक तो कुछ है ही नहीं, क्या सॉर्ट आउट करें। अब मजाक में कुछ कह दे तो थोड़े ही सॉर्ट आउट किया जाता है। मजाक की बात कभी मजाक में ही कह देंगे, जवाब मिल जाएगा मजाक में ही। जब खेड़ा से पायलट मामले को मजाक बताने पर फिर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मजाक लगा क्योंकि मैं हंसा सुनकर। जिस चीज से मुझे हंसी आई वो मुझे जोक लगता है, इसलिए मैं हंस लिया। इसलिए मैंने कहा हो सकता है कि मजाक किया। वहीं इस पदयात्रा ने कांग्रेस की चिंता भी बढ़ा दी, जिसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस या एआईसीसी से पदयात्रा को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई। ये सचिन पायलट की निजी यात्रा है। इसको लेकर अब दिल्ली में आलाकमान इस पर मंथन करेगा, क्योंकि कांग्रेस या एआईसीसी से पदयात्रा को लेकर कोई अनुमति नहीं ली। दिल्ली में 12 मई शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही सह प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि दिल्ली जाने से कोई रोक सकता है क्या? दिल्ली जाएंगे और बैठक करेंगे। तो वहीं राजस्थान में गुरुवार को जहां एक तरफ सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा शुरू कर चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय कांग्रेस नेता पंडित नवल किशोर शर्मा की जयपुर में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सचिन पायलट पर इशारों में जुबानी हमला बोल दिया। कहा कि मैंने कोशिश की सबको साथ लेकर चलूं। लोकतंत्र में कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जो गुटबाजी पैदा करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। इस दौरान गहलोत ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तब सबको चुन चुन कर कैबिनेट मंत्री बनाया, चाहे जिसका भी आदमी हो। एक कहावत है कि अपनी लाइन बड़ी खींच दो, दूसरों की लाइन मत काटो। मैंने पार्टी के लिए जी जान लगा। नेता के प्रति विश्वास जीतने के लिए प्रतिबद्ध रहना पड़ता है, इसलिए सोनिया गांधी ने मौका दिया। पार्टी के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुरुवार को नागौर में खरनाल स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन। मंदिर ट्रस्ट को राजे ने 21 लाख रुपए की राशि भेंट की। 2 दिन पहले मंगलवार को आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक के बाद एक साथ ट्वीट कर आरोप लगाया कि राजे ने 2008 में तेजाजी मंदिर के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा। इस पर आज राजे ने कहा कि वे अपने वादे कभी नहीं भूलती। नागौर सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का पुराना गठजोड़ है। 15 साल बाद राजे को तेजाजी याद आए, लेकिन यहाँ की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। उधर नागौर दौरे पर आरएलपी के उप प्रधान ने पार्टी बदलने के संकेत भी दे दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कर्नाटक के बीजेपी विधायक समेत राजस्थान के बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर एफआईआर दर्ज हुई। जयपुर के संजय सर्किल थाने में विधायक मदन दिलावर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सोमवार 8 मई को दर्ज हुआ। इस मामले में राजस्थान कांग्रेस कार्यालय प्रभारी रामकुमार ने शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले के मुख्य आरोपी कर्नाटक में चित्तापुरा से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ है, जिसने खड़गे को जान से मारने की धमकी दी थी। एफआईआर में दिलावर का नाम भी शामिल हुआ। उनका नाम इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने 1 मई को अपने उदयपुर दौरे के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 साल के हो गए, भगवान उन्हें कभी भी उठा सकता है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 200 साल तक उन्हें नहीं उठाए। तो वहीं राजस्थान के धोरों में गर्मी का जोर और ज्यादा बढ़ा और तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचेगा। इसी बीच 13 मई को नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश होगा, लेकिन कमजोर स्थिति के चलते असर नहीं दिखा सकेगा। उल्टा लू और आंधी अंधड़ के चलते मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग की माने तो अब तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज होगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 43.9 डिग्री से कम ज्यादा दर्ज किया जाएगा। तो वहीं राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने से तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना। वहीं 12 व 13 मई को जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव चलने की प्रबल संभावना। इस दौरान जैसलमेर, बीकानेर व आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल सकता है। तो वहीं राजस्थान से एक दुखद खबर भी सामने आई। गर्भ में पल रहा 4 माह का बच्चा जन्म के बाद अपने पिता का चेहरा नहीं देख 1 साल पहले 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार रात्रि चंपाखेड़ी स्थित मंदिर में पूजा पाठ और सेवा कार्य कर वापस अपने गांव जलवाना लौट रहे पुजारी को वाहन ने कुचल दिया। उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार सहित गांव में गमगीन माहौल। जानकारी के अनुसार जलवाना निवासी गजेंद्र दादीच अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर चंपाखेड़ी गांव में चारभुजानाथ मंदिर में सेवा और पूजा पाठ का काम करता। मंगलवार रात को 8 बजे के करीब मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद गजेंद्र अपनी बाइक से वापस गांव जलवाना लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आए एक वाहन ने उसे कुचल दिया। राह गुजरता अन्य वाहन चालक उसे घायल हालत में चिकित्सालय लेकर पहुंचा, जहां से चिकित्सकों ने उसे अजमेर रेफर कर। अजमेर ले जाते समय थावला के समीप गजेंद्र ने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह पादुकला थाने के कलंदर खान सहित पुलिसकर्मी एवं परिजनों की मौजूदगी में मेड़ता सीएचसी मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पादुकला थाने में अज्ञात वाहन के खिलाफ मृतक के भाई सुरेंद्र दादीज की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। बानसूर में आज भाजपा कार्यालय पर प्रवास कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व विजया राहटकर राष्ट्रीय सचिव प्रदेश सह प्रभारी राजस्थान बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी और दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि बानसूर विधानसभा सीट जीतने के साथ ही राजस्थान में बहुमत की सरकार बनाएंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार असंवेदनशील सरकार है, इसको कोई नहीं चाह रहा है, इसलिए राजस्थान में 100% बदलाव तय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा के कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत से काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपने बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दिए।
वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं को सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं वो जनता सब देख चुकी है। 4.5 साल में इन्होंने केवल कुर्सी का खेल किया है। राजस्थान में विपक्ष की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो अंदर ही अंदर अंतर्कलह चल रहा था वो खुलकर सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन में रहकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले राष्ट्रीय सचिव के बानसूर पहुंचने पर बुटेरी टोल टैक्स पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उमेद भाया, प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष बलवान सिंह, कपिल मिश्रा, पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, शिवचरण यादव, शशिकांत बोहरा सहित सभी मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। केबी न्यूज के लिए संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता जब इकट्ठे होते हैं तो हमेशा ट्रेनिंग की बात होती है। एक सिखलाई सिखाई जाती है कि किस तरह से सेवा करनी है। सेवा भाव नीचे तक पहुंचाना, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको करती रहती है। आज विजय राठौड़ जी, हमारी सह प्रभारी राजस्थान की, यहाँ पर बानसूर में पधारी हैं। इन्होंने अपने अनुभव से किस तरह से संगठन को मजबूत करा जा सकता है, किस तरह से नीचे तक जो अंत्योदय का भाव है, जो मोदी सरकार नीचे तक योजनाएं पहुंचा रही हैं, सेवा भाव किस तरह से नीचे पहुंचाया जा सकता है, ये कार्यकर्ताओं के साथ आज शेयर करा और एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करें। राज्य में जिस तरह के हालात हो रखे हैं वो आप सब जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि 4.5 साल के अंदर इन्होंने केवल कुर्सी का खेल करा और विपक्ष की तो शायद जरूरत ही नहीं रही राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही जो अंतर विरोध चल रहा था वो खुल के सामने आया हुआ है। कुर्सी की लड़ाई के अंदर इन्होंने राजस्थान को बेचने का काम करा और वो भी आज खुल के सामने आ गया, जहां दूसरों को घेरने के चक्कर में प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात की गवाही दे गए कि मैं 100 करोड़ रुपए पहुंचा दूंगा आपके पास में। जनता ये पूछना चाहती है ये पैसा कहां से आ रहा है उनके पास? उनकी तनख्वाह से तो आ नहीं रहा। ये वो लूट की कमाई है जो ये अपने विधायकों में बांटना चाहते हैं। जनता के अंदर भी पैसा नहीं बांटा जा रहा, जनता की योजनाओं के अंदर कोई पैसा बांटा नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं सरपंच हर जगह हड़ताल पर है, सरपंचों का पैसा रोका हुआ है, गांव का पैसा रोका हुआ है, लेकिन विधायकों को इस तरह का पैसा बांटने के लिए मुख्यमंत्री तैयार है। एक बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का कार्यकर्ता ये बहुत समर्पित कार्यकर्ता है और अपने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है। अभी आपने भी देखा होगा कि बहुत ही मनोयोग से कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे। मैं जनता से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने गत 9 साल से देश में जो बदलाव देखा है ये बहुत अभूतपूर्व ऐसा बदलाव है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी वर्गों के लिए, चाहे वो देश का शोषित हो, गरीब हो, वंचित हो, महिला हो, युवा हो, हर एक के लिए, किसान हो, हर एक के लिए काम किया है। और ये जो काम किया है ये आज नज़र भी आ रहा है। लोगों को बहुत से जो ज़रूरतमंद है उनको लाभ भी हो रहा है। मुझे सभी जनता को यही आग्रह करना है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार काम कर रही है उसी को देखते हुए अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए और ये सरकार जनता ज़रूर बनाएगी, ये मुझे विश्वास है। मैडम, मुझे 100% विश्वास है कि हम इस विधानसभा को जीतेंगे और उसी के साथ साथ संपूर्ण बहुमत की हम राजस्थान की सरकार भी बनाएंगे। आज राजस्थान में गहलोत सरकार बहुत असंवेदनशील ऐसी सरकार है और ये सरकार को कोई भी नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पे बदलाव 100% तय है। हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कैसी है ये सरकार, जिस सरकार के पास लोगों का पूरा डेटा है। अगर आपको राहत देनी है, मदद देनी है तो अच्छी बात है, तो आपके पास डेटा है उसका उपयोग करिए और ऑनलाइन उनको वो मदद दे दीजिए। अब केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं दे रही है, जैसे कि किसान सम्मान निधि सीधे अकाउंट में आ जाता है, गैस की सब्सिडी अकाउंट में आ जाती है और भी अनेक योजना है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने माना कि अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मिसेस सोढ़ी ने शो के प्रोड्यूसर पर लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप। प्रोडक्शन हेड बोले बदनाम करने की चाल। पायलट की जन संघर्ष यात्रा शुरू, पोस्टर पर राहुल प्रियंका ने। वसुंधरा राजे बोली मैं वादे कभी नहीं भूलती, वीर तेजाजी के दर्शन कर भेंट किए 21 लाख रुपए। पायलट की जन संघर्ष यात्रा पर तंज मजाक बताया कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने, कहा कि प्रदेश प्रभारी को मामले की जानकारी है। राजस्थान में दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंचा, रेगिस्तानी इलाकों से सटे जोधपुर और जैसलमेर समेत 4 जिलों में चलेगी लू। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।